आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से एक बहुत अच्छा टॉपिक, नाम है यूट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर वो डिवाइसेस होती हैं जो प्रेशर डिफरेंसेस को काउंट करती हैं। दूसरा लिक्विड आते ही पहला वाला लिक्विड अपने इनिशियल रेफरेंस से x नीचे आया एक लिम्ब में, तो दूसरी लिम्ब में कितना ऊपर चल जाएगा? इनिशियली Hg था, आपने वाटर डाला जिससे कि Hg x नीचे आ गया इधर से, और उधर से इनिशियल लेवल से x ऊपर आ गया, तो आपसे x पूछा गया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से एक बहुत अच्छा टॉपिक, नाम है यूट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर वो डिवाइसेस होती हैं जो प्रेशर डिफरेंसेस को काउंट करती हैं, राइट? एक इसमें यू शेप की ट्यूब होती है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं यूट्यूब। आओ इसके कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे और साथ में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां जो हम यू शेप की ट्यूब ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है? दो आर्म्स या दो लिम्स आप बोल सकते हो, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। आओ इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम इस यू ट्यूब डिवाइस के अंदर या पाइप में हम एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरेंगे, राइट? और हम सबको मालूम है कि जब लिक्विड फिल किया जाएगा तो दोनों लिम्स या दोनों आर्म्स में हाइट उस लिक्विड की सेम रहेगी। आइए देखते हैं। यहां से टैप को ऑन किया गया और जो भी लिक्विड भरा वो एक पर्टिकुलर हाइट तक आ गया। अब हम दूसरा लिक्विड जो कि इमिसिबल है वो फिल करेंगे, जिसकी वजह से, और यू कैन से जिसके वेट या प्रेशर की वजह से ये वाला लेवल जो कि पुराने वाले लिक्विड का था वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। एंड द सेम टाइम दूसरी तरफ या दूसरी आर्म या लिम्ब में वो उतना ही हाइट लिक्विड राइज हो जाएगा। क्या ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम होगी? बिल्कुल। अब ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरा लिक्विड है वो कितनी हाइट तक भरा गया है। ये जो वैल्यू आएगी जिसको आप x भी बोल सकते हो, मैं अगले पेज पर आपको थोड़ा सा समझाता हूं इस डायग्राम को अच्छे से। मान लीजिए कि ये x डिस्टेंस पर्टिकुलर लिक्विड नीचे आ गया अपने इनिशियल रेफरेंस लेवल से, जब इस यू ट्यूब के अंदर केवल एक लिक्विड था। दूसरा लिक्विड आते ही पहला वाला लिक्विड अपने इनिशियल रेफरेंस से x नीचे आया एक लिम्ब में, तो दूसरी लिम्ब में कितना ऊपर चल जाएगा? x। सो सिंपल। वॉल्यूम कंजर्व ही तो करना है, एरिया आपका तो कांस्टेंट है, दोनों का माउथ एरिया, दोनों लिम्स का माउथ एरिया सेम है। तो दैट्स व्हाई आप यू कैन से कि यदि ये x डिस्टेंस नीचे आया है तो दूसरी तरफ से x डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा, ठीक है? नाउ सी दैट, मान लीजिए कि इस लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है, ओके, और इस लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है। दीज टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, राइट? आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो हमें दोनों का कॉमन इंटरफेस दिख भी रहा है। दिख रहा है ये? ओके, ये येलो कलर से डार्क ही कर देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां जो इंटरफेस है उसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं। डॉट कलर की जो लाइन है वो इनिशियल, जब केवल यूट्यूब में एक लिक्विड था तब का रेफरेंस लेवल है, और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, ठीक है? मान लीजिए कि दूसरा जो लिक्विड आपने बाद में येलो कलर का फिल किया है उसकी हाइट मैं h2 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है? और ये जो कॉमन इंटरफेस है एक लिम्ब में, दूसरे लिम्ब में उसके बिल्कुल ठीक सामने वाले पॉइंट को मैंने बी अज्यूम कर रखा है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, राइट? ए के ऊपर हाइट मैंने एक विशेष प्रकार के लिक्विड को H2 काउंट कर लिया। दूसरे लिम्ब में या दूसरी आर्म में हम इस हाइट को, जिसके ऊपर कितना लिक्विड है, उसको H1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? एग्जाम में ये आपको हाइट्स दी जाएंगी या तो ये पूछी जाएंगी। अब आगे चलते हैं। हमने इसी लेवल से क्यों हाइट काउंट की? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रेशर विल बी सेम एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स यही बोलता है।
प्रेशर जो होता है एक ही लिक्विड के अंदर सेम लेवल पर सेम रहता है। कई लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं जो कि इनिशियल जब सिंगल लिक्विड था यूट्यूब में वहां पर प्रेशर बराबर कर देते हैं, जिससे कि आंसर गलत आता है। तो कहां प्रेशर बराबर करना है, प्रेशर विल बी सेम एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड। आप देख सकते हो ए के जस्ट नीचे ब्लू कलर का लिक्विड है और बी के जस्ट नीचे, या बी तो खुद ही ब्लू कलर के लिक्विड में है, तो यहां आप प्रेशर सेम कीजिए। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से, PA इक्वल्स टू PB। दोनों लिम्स ऊपर के जो माउथ है वो ओपन है, दैट मीन वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम P0 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम के कारण उसके पर्टिकुलर डेप्थ पर कितना प्रेशर होता है ये कैलकुलेट कर सकते हो। ए पॉइंट पर कितना प्रेशर है, ऊपर प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर P0, दिस इज बीन कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर PA। P0 आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली। बताओ ये कितना आएगा, रो GH आया याद, रो कितना है, रो 2 GH2। आई थिंक सो सिंपल हियर। अब मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, वो आपको लंबे टाइम तक बहुत सारे क्वेश्चंस में काम भी आएगी। दूसरे एंड पर एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 प्लस प्रेशर ड्यू टू कॉलम ओनली विच इज रो 1 GH1, ठीक है। अब आप देख सकते हो P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, G भी कैंसिल हो जाएगा और यहां से आएगा रो 2 H2 इक्वल्स टू रो 1 H1। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा, खासकर यू ट्यूब मैनोमीटर से रिलेटेड या फिर यू शेप की ट्यूब वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें, भले ही उसमें 2 लिक्विड हो, 3 हो, 4 हो, आपको करना क्या है, मान लो 2 लिक्विड हो तो सबसे लोएस्ट, मतलब तो 2 लिक्विड के अंदर एक ही टाइप का या यू कैन से एक ही इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस पर अब उसके जो ऊपर लिक्विड है उनकी डेंसिटीज और उनकी हाइट का मल्टीप्लाई दोनों तरफ बराबर करना है। यदि 3 लिक्विड आते हैं तब भी आप ये काम कर सकते हो। मान लो कि यहां 2 लिक्विड आ गए अलग अलग कलर के, उधर एक ही है, तो सबसे लोएस्ट कॉमन इंटरफेस पर आना है, राइट, सबसे लोएस्ट इंटरफेस पर आना है और वहां पर आपको रो इंटू एच इक्वल करना है। 2 लिक्विड हो तो 2 लिक्विड का रो इंटू एच ऐड कर देना, एक लिक्विड उस तरफ हो तो उस तरफ का रो इंटू एच रखना। 4, 5, 6 लिक्विड, कितने भी टाइप के लिक्विड्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। इसको आप शॉर्ट में रो इंटू एच कॉन्स्टेंट भी कर सकते हो। मैं समीशन टर्म लगा देता हूं केवल ये दिखाने के लिए कि यदि 2 से ज्यादा लिक्विड हुए देन आपको ये काम करना पड़ेगा। एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड लिम्स में रो इंटू एच सबसे लोवेस्ट इंटरफेस पर आपको बराबर करना है। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो आप देख सकते हो रो इस तरफ रो कितना है, रो 2, एच कितना है, H2, कॉमन इंटरफेस से ऊपर, कॉमन इंटरफेस से ऊपर इधर एच कितना है, H1। अब आप H1 को काउंट कर सकते हो क्योंकि हमने x की टर्म से भी लिख सकते हो, इधर x इधर x, बताओ कितना हो गया H1। H1 एक तरह से यहां पर 2x ही तो है, तो 2x भी लिख सकते हो, तो रो 1 इंटू H1 की जगह 2x लिख सकते हो। और मैं यहां पर कोई नया फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर रहा हूं, इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व भी कर सकते हो। आओ मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखो ये x था, ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो H1 कितना हो जाएगा, 2x के इक्वल। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एन ओपन यू ट्यूब ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेन्स मर्करी Hg if 54.4 centimeter of water column is poured into one limb of the tube, how high does the mercury surface rise in the other limb from initial level? ठीक है, रो W दिया हुआ है, रो Hg दिया हुआ है। पहले उसमें कौन सा लिक्विड भरा हुआ था, Hg। फिर दूसरा जो लिक्विड डाला वो था वाटर, उसकी हाइट भी आपको दे रखी है। उससे उसने क्या पूछा, हाउ हाई डज द मर्करी सरफेस राइज इन द अदर लिम्ब फ्रॉम द इनिशियल लेवल। एक तरह से हमने जो लास्ट केस के अंदर एक्स टर्म डिफाइन की थी वो पूछ रहा है।
आप चाहो तो डायग्राम देख लो, एक बार डायग्राम देखना। इनिशियली Hg था, आपने वाटर डाला जिससे कि Hg x नीचे आ गया इधर से, और उधर से इनिशियल लेवल से x ऊपर आ गया, तो आपसे x पूछा गया है। बताओ क्या करना था हमारे को शॉर्ट ट्रिक में। आओ बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हमको रो इंटू एच कॉन्स्टेंट करना है, और ध्यान से एच कौन सा लेना है, सबसे लोएस्ट इंटरफेस। यहां तो एक ही इंटरफेस है, दो लिक्विड के बीच में कॉमन सरफेस को एक तरह से इंटरफेस बोलते हैं। उस इंटरफेस से ऊपर हाइट कितनी है, एच डब्ल्यू, डेंसिटी कितनी है वाटर की, रो डब्ल्यू। ठीक है, हर बार एग्जाम में 1 2 लिख कर नहीं देगा, यह आपको डिफाइन करना है। बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर जाइए, कॉमन इंटरफेस के, यहां हाइट देखिए कितनी है, 2x। ध्यान से, हमें 2x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। और डेंसिटी कितनी है, ये मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी रो Hg। ठीक है, दोनों रो सेम यूनिट्स में रखना। आई थिंक रो W आपका 1 है, HW आपका 54.4 दिया हुआ है, रो Hg आपका है इक्वल टू, यहां कर देता हूं 13.6 इंटू 2x। इस टर्म को इक्वेट करो और यहां से तुरंत x आएगा। बताओ x कितना आ रहा है, 13.6 का 2 टाइम्स हो जाएगा 27.2, और उसका 2 टाइम्स ये रहा, मतलब x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, आप यहां पर 50.4 सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। इजी लगा, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं। A U-tube is partially filled with water. Oil which does not mix with water is next poured into the one side until the water rises by. जब तक पानी 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ 25 सेंटीमीटर ना उठ जाए, इनडायरेक्टली आपको x दिया हुआ है। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑयल, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है और आपको मालूम होना चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी को यदि आप वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी। और यदि आप वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में, जो कि 1 ग्राम पर सीसी होती है, वो रख दें, तो आरडी जो भी दिया हुआ है उसके आगे यूनिट लगा दें ग्राम पर सीसी, तो आपकी डेंसिटी बन जाएगी। तो बताओ ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 0.8 ग्राम पर सीसी। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑयल लेवल विच स्टैंड हायर देन द वाटर लेवल। हाइट ऑफ ऑयल लेवल और वाटर लेवल के बीच में डिफरेंस। आओ मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये इनिशियली वाटर था, आपने जैसे ये इनिशियल लेवल था, जैसे आपने एक पर्टिकुलर लिम्ब में दूसरा लिक्विड मिक्स किया, कौन सा, ऑयल। ऑयल की एक पर्टिकुलर हाइट का आपने कॉलम बनाया, जिसकी वजह से इधर वाटर नीचे गया, उधर ऊपर हो गया। बट उसने देखो क्या पूछा, वाटर लेवल और ऑयल का लेवल का डिफरेंस, ये पूछा गया है। क्या मैं इसको डेल्टा एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। ये निकालना है हमको, क्या आप निकाल सकते हो। देखो आपको x दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज बीन गिवन, ये x हो गई, ये x हो गई। आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। वही है, कॉमन इंटरफेस पर जाकर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रो इंटू एच कीजिए एंड यू विल हैव द सेम आंसर। दिखाऊं करके, चलो इस लिम्ब में रो इंटू एच करो, कॉमन इंटरफेस के ऊपर, कॉमन इंटरफेस ये रहा, ठीक है। रो ये इधर कौन सा है, लिक्विड वाटर, वाटर की डेंसिटी, वाटर की हाइट इस ए पॉइंट से ऊपर कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ध्यान से है ना, लेंथ हमने सेंटीमीटर में ली है, इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ओके। दूसरी तरफ लिक्विड कौन सा है, ऑयल, ऑयल की डेंसिटी आपको दी हुई है, H0 आई डोंट नो, H0 निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ वैल्यूज रखो, रो W की वैल्यू ग्राम पर सीसी में 1, ये 50 सेंटीमीटर। रो ऑयल आपको दे रखा है 0.8, ये हो गया आपका H0। यहां से सॉल्व करो, H0 आएगा आपका 62.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब कई लोग जल्दीबाजी में ये आंसर देते हैं, भाई H0 नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा गया है दोनों की हाइट का डिफरेंस। तो यदि हम इस कॉमन इंटरफेस लेवल से चेक करें तो ए के ऊपर पानी कितना है, 50 सेंटीमीटर, बी के ऊपर ऑयल कितना है, 62.5, अभी चेक किया। बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा।
आई थिंक जिसको हमने डेल्टा एक्स लिखा था, दिस इज योर डेल्टा एक्स, वो आ जाएगा 62.5 माइनस दूसरा 50, इट विल गिव यू 12.5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।